नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में मंगलम पाठ समझते हैं। मंगलम पाठ में जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं उस समय आप मंत्र सुनते होंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। इसी तरह हमारे मंगलम पाठ में भी 5 मंत्र है और पांचों मंत्र को याद करने के लिए आप देखिए कि सबसे पहले इस एक मवस को ध्यान रखें। एक मवस कि पांचों मंत्र है, पांचों मंत्र जो स्रोत है कहाँ कहाँ से लिया गया है उसको समझने के लिए ये समझिए कि मंगलम पाठ का पहला मंत्र है कहाँ से लिया गया है, तो ई से ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा का मंत्र जो है क से कठोपनिषद से लिया गया है। तीसरा का मंत्र है म से मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चौथा मंत्र म से मुंडकोपनिषद से लिया गया है और पांचवा मंत्र स से श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। और इसको और भी मतलब अच्छे तरीके से समझने के लिए आप बचपन में क्या मतलब पढ़ते हैं कि अ आ ई पढ़ते हैं, तो अ आ ई सबसे पहले जब चालू करते हैं तो अ से लेकर के ज्ञ तक लिखते हैं। उसमें क्या आएगा सोच देखिए कि पहले आप अ आ ई लिखिएगा तो सबसे पहले आपका ई आएगा ई, उसके बाद जब ए आई लिखिएगा उसके बाद क ख आता है क। उसी प्रकार जब आगे लिखते जाइएगा तो फिर म आएगा। और जिस तरह से ABCD में ए के बाद बी आता है, सी आता है, डी आता है, इसी तरह मतलब आप हिंदी वर्णमाला लिखेंगे तो पहले ई आएगा, उसके बाद क आएगा, उसके बाद म आएगा और अंतिम में ये स आता है। तालाब स है यरा नवा में आता है यानी अंतिम में आता है। इससे आप समझ सकते हैं कि सीरियल बाय सीरियल है। पहला ई आएगा, ई से ईशावास्य उपनिषद, उसके बाद क आएगा दूसरा का मंत्र में, क से कठोपनिषद, फिर म आएगा म से मुंडकोपनिषद, फिर चौथा मंत्र में म आएगा म से मुंडकोपनिषद और स से श्वेताश्वर उपनिषद, अंत में आएगा स से श्वेताश्वर उपनिषद। इसलिए पांचवा मंत्र कहाँ से लिया गया है तो श्वेताश्वर उपनिषद से। समझने के लिए समझिए कि पहला मंत्र में अब अंदर क्या चर्चा है। सो कि पहला मंत्र में ये देख रहे हैं आप घड़ा है, घड़ा, तो घड़ा के ऊपर से ये जो है ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है। इस ढक्कन जो है ये ढक्कन स्वर्ण का बना हुआ है, स्वर्ण पात्र से, और इसके अंदर जो है सत्य है। तो पहला मंत्र में कहा गया है कि ये जो सत्य है स्वर्ण आवरण से ढका गया है और इस सत्य को देखने के लिए इस आवरण को हटाना होगा, यानी इस ढक्कन को हटाना होगा, तभी तो हम इस सत्य को देख सकते हैं, है कि नहीं। अब देखिए कि दूसरा मंत्र आत्मा जो होता है, गांव भर में सुनते होंगे, आत्मा जब किसी का प्राण छूट जाता है तो दीप की भांति मतलब दीपक के जैसा निकल जाता है। अभी तो दीपावली भी आने वाला है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो आत्मा है ये निकलता है, ये है कहाँ, तो हृदय रूपी गुफा में बंद है, ये दिल के अंदर बंद है। और ये कौन देखते हैं, तो ये ऋषि लोग, विद्वान लोग हैं, वही इस आत्मा को, परमात्मा को देखते हैं जो कहाँ है, हृदय रूपी गुफा में बंद है। और तीसरे मंत्र में देखिए तो तीसरा मंत्र जो है हमारा, इसके अंदर सत्यमेव जयते की चर्चा किया गया। जैसे आप पैसा पर भी देखते हैं, जो पैसा सिक्का या फिर ऐसे भी जो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया रहता है उसके नीचे भी मतलब लिखा रहता है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। और हमारा राष्ट्रीय वाक्य भी सत्यमेव जयते है। यह हमारा तीसरा मंत्र, मंगलम पाठ का जो तीसरा मंत्र है, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा किया गया है। और चौथा मंत्र में आप देखेंगे कि ये जो नदी है, नदी जिस तरह से अपने नाम रूप को छोड़ करके और समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान या ऋषि मुनि अब जब मरते हैं तो वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं, ये देवलोक को प्राप्त करते हैं। ये चौथे मंत्र में चर्चा किया गया है। अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में जिस तरह से नदी यानी संसार रूपी सागर से मनुष्य लोग पार करके अपने स्वर्ग लोक या मृत्यु लोक को इस तरह से पार करते हैं। और पांचवें मंत्र में ये कहा गया है कि ये जो भी मतलब ज्ञानी लोग होते हैं वो अपने आप को अज्ञानी समझते हैं, और जो भी मतलब मूर्ख होता है वो अपने आप को, जैसे गाँव भर में कहते हैं ना, अजल का भी छलका जाए, वो ऐसा ही मतलब बात होता है कि जो भी ज्ञानी होते हैं वो अपने आप को अज्ञानी समझते हैं और इसी तरह से मतलब वो अपने मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तभी तो उनका, जैसे महात्मा गांधी आप सुनते हैं या फिर स्वामी विवेकानंद, ये सब जो महात्मा थे कभी अपने आप को मतलब इतना ज्ञानी नहीं समझते। और जो ज्ञानी लोग होते हैं वो अपने आप को कभी मतलब ज्ञानी नहीं समझते हैं, ताकि मतलब उनको सीखने की इच्छा हमेशा जिंदगी भर, जीवन भर मतलब ललसा रहता है कुछ न कुछ सीखने का, कुछ न कुछ करने का। तो यही बात पांचवें मंत्र में ये कहा गया है कि जो ज्ञानी है अपने आप को अज्ञानी समझते हैं, और इसी तरह से जो मूर्ख है वो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं और संसार रूपी सागर को प्राप्त करते हैं। और अब इससे आगे इस मंत्र में जो संस्कृत श्लोक है उसको अब बारी बारी से देखेंगे। पाठ
पाठ के बारे में कुछ दिया गया है और उसको समझ लीजिए कि उपनिषद यानी उपनिषद। और कौन सा उपनिषद? तो वैदिक वाङ्मय उपनिषद। तो वैदिक वाङ्मय अस से मतलब क्या होता है? तो वैदिक वाङ्मय उपनिषद के अंतिम भाग है, मतलब अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र से यानी दर्शन शास्त्र के सिद्धांतान मतलब सिद्धांत प्रकटयन्ति, यानी कि इसका हिंदी में समझ लीजिए कि वैदिक वंदनमय उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट किया गया है। उसके बाद सर्वत्र यानी सभी जगह परम पुरुष से यानी होता है श्रेष्ठ पुरुष, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुरुष होता है या ज्ञानी पुरुष, उसके बारे में चर्चा किया गया। यह भी समझ लीजिए परम पुरुष से श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा यानी परमात्मा की महिमा प्रधानतया गीयते, यानी कि ये समझ लीजिए इसका हिंदी अर्थ कि सभी जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधानता से गायन हुआ है। उसके बाद कि तेन परमात्मा मतलब उसी परमात्मा के द्वारा जगत मतलब यानी संसार व्याप्त मतलब कि उनके द्वारा ये संसार बनाया गया है। अनुशासितम मतलब यह पूरा जो संसार है उन्हीं श्रेष्ठ परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। सह एव सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। और उसी को प्राप्त करना मतलब क्या चीज को प्राप्त करना है? तो ये परमात्मा को प्राप्त करना है। सभी लोग ये चाहते हैं कि हम भी मतलब परमात्मा को प्राप्त हो, या हम भी श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की तरह भांति बने, परमात्मा की जैसा बने, या हम मतलब स्वर्ग लोक में हमारा भी स्थान हो, ऐसा सभी लोग चाहते हैं। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति है तो उपनिषद के 5 मंत्र और कौन से उपनिषद? वैदिक वाङ्मय उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में प्रकट किया गया है। श्लोक से के रूप में यह 5 मंत्र लिया गया। यहाँ देखिए कि संस्कृत में अस्मिन पाठ है मतलब इस पाठ में परमात्मा परा मतलब परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषदाम मतलब उपनिषद के 5 मंत्र पद्यात्मका मतलब होता है श्लोक के रूप में। तो पद्यात्मका 5 मंत्रा संकलिता संति, यानी कि परमात्मा की प्राप्ति हेतु यानी हमको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हेतु 5 मंत्र श्लोक के रूप में दिया गया है और उसको अब बारी बारी से समझते हैं। आइए दोस्तों, तो मंगल पाठ का पहला मंत्र देखते हैं। पहला मंत्र जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है और इसमें किस चीज के बारे में चर्चा किया गया है? तो ये समझ लीजिए कि ये जो घड़ा है, घड़ा के अंदर सत्य है, सत्य को देखने के लिए यहाँ इस आवरण को हटाने की जरूरत है और ये आवरण स्वर्ण आवरण से घिरा हुआ है। इसके संस्कृत में समझते हैं कि हृदयेन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम तत्वम पुष्ण अपाविर्णो सत्य धर्माय दृष्टि। अब इसका हिंदी आप समझ लीजिए कि ये ऋषि मुनि लोग हैं, ये कहते हैं सूर्य भगवान से कि हे सूर्य, सत्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका गया है। और देहाती भाषा में आप ये कह सकते हैं कि ये जो सत्य है, सच मतलब सच्चाई के मुख जो है किससे ढका है? तो सोना के ढक्कन से ढकाया है। और इस सत्य की प्राप्ति के लिए, इस सच की प्राप्ति के लिए इस आवरण को हटाना होगा, मतलब ये ढक्कन है इसको हटा दीजिए, यानी आपको सत्य की प्राप्ति हो जाएगा। तो इसको आप देहाती में भी याद कर सकते हैं कि हे सूर्य भगवान को कहिए, हे सूर्य, सत्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका गया है और इस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस आवरण को हटा दें, तो हटा दीजिए। तो आइए इसको आप ध्यान रखेंगे और आइए आप अगले मंत्र की ओर चलते हैं। अब देखिए मंगल पाठ का दूसरा मंत्र कठोपनिषद से लिया गया है और इसमें नचिकेता और यम राज के बीच जो सवाल जवाब होता है और नचिकेता प्रश्न पूछता है यमराज से कि यमराज जी बताइए कि आत्मा क्या होता है। तो यमराज जी बोलते हैं कि ये जो हमारा आत्मा जो होता है ना, वो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा है, जिसको वश में नहीं किया जा सकता है। और जो विद्वान या ऋषि लोग होते हैं अपने इंद्रियों से के प्रभाव से शोक मुक्त होकर के और इस परमात्मा को देखते हैं। और इसमें ये इसको संस्कृत में समझिए कि अणोर्णियान महतो महियान, जो आत्मा है छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। अणोर्णियान महतो महियान आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादानम महिमान आत्मना, यानी कि आत्मा जो है छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है, जिसको वश में नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो विद्वान या ऋषि लोग हैं अपने इंद्रियों के प्रभाव से शोक मुक्त होकर के इस पर श्रेष्ठ परमात्मा को देखते हैं। और अब आइए तीसरे मंत्र की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा मंत्र जो है हमारा वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद ये। और इसमें सत्यमेव जयते नानिरिंतम सत्येन पंथा विदितो देवयाना येना कर्मंत ऋषियो व्याप्त कामा तत् यत्र तत्सतस्य परम निधानम,
इसका हिंदी अर्थ समझ लीजिए कि सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं, और सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है। सत्य ही है जो देवलोक का खजाना है, यानी कि स्वर्ग लोक को जाने के लिए हमको सत्य बोलना होगा। सत्य के राह पे चलेंगे तभी आप स्वर्ग लोक पहुंच सकते हैं। और तीसरे मंत्र में सत्यमेव जयते जो मंत्र है, इसमें तीसरा श्लोक में सत्यमेव जयते की चर्चा किया गया है। आपसे जब पूछा जाएगा कि सत्यमेव जयते की चर्चा किस मंत्र में किया गया है, तो तीसरे मंत्र में। अब आइए हम चौथे मंत्र में, चौथा मंत्र भी मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। मुंडकोपनिषद, चौथा मंत्र भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इसमें संस्कृत में यह कहा गया है कि यथा नदिया स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। यानी कि जो जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप को छोड़ करके और समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान या श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, अपने नाम रूप को त्याग करते हुए परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ये हमारा शरीर, इसको छोड़ करके आत्मा अपने परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तो ये हमारा चौथा मंत्र में कहा गया है। और अब देखिए, तो पांचवा मंत्र हमारा श्वेता स्वर उपनिषद से लिया गया है। श्वेता स्वर उपनिषद से लिया गया है ये। और इसमें कहा गया है, इसका संस्कृत समझ लीजिए। संस्कृत श्लोक क्या है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णनम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। ये समझ लीजिए कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है कि जो मूर्ख लोग हैं अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, और जो ज्ञानी लोग हैं अपने आप को मूर्ख समझते हैं, और इस तरह संसार रूपी सागर को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि यही एक तरीका है संसार रूपी सागर से बाहर निकलने का। तो आइए, और अब ये आपका पांचवा मंत्र समाप्त होता है। इस